मौजूद सामईन हजरात, वाक़यात कव्वाली सुनने वाले सामईन की खिदमत में नसीम आरिफ कव्वाल मैनठेर मुरादाबादी और उनके हमनवाओं की आवाज़ में गाया हुआ कैसेट समाप्त कीजिएगा हजरात। राज कैसेट पेश करने जा रहे हैं। सामईन, इस कैसेट का उन्वान है हजरत दादा मियाँ बरगद वाले। सामईन, हिंदुस्तान में एक जगह ज़िला एटा में सेवनपुर साहबर एक जगह है, वहाँ पर परवरदिगारे आलम ने अपने वलियों की शान किस तरह से दिखाई है। अचानक एक बरगद का फटना और आग की चिंगारी का निकलना, इसी तरह वहाँ पर बहुत सारी करामतें जाहिर होती हैं। जब ये वहाँ के लोग ये मंजर देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, और जब सुबह को उठकर वहाँ पहुँचते हैं उस बरगद के करीब तो बरगद फटा मिलता है। वहाँ से एक दरगाह दिखाई देती है। उस दिन से आप उस दरगाह को हजरत दादा मियाँ बरगद वालों के नाम से पुकारने लगते हैं। इसी तरह आज भी वहाँ पर लोग आते जाते हैं और इससे आगे की करामात आप इस कैसेट में सुनेंगे। सामईन, इस कैसेट का उन्वान है हजरत दादा मियाँ बरगद वाले, और कलाम लिखे हैं हिंदुस्तान के अजीम शायर जनाब साजन हरहरपुरी और ताज हसन रसूलवी ने। समाप्त कीजिएगा हजरात। म्यूजिक से सजाया है नौशाद नियाजी ने और इफ्तिकार शाहजहानपुरी ने। समाप्त कीजिएगा हजरात हजरत दादा मियाँ बरगद वाले नसीम आरिफ और उनके हमनवाओं की आवाज़ में। जिस शख्स को वलियों से मोहब्बती होगी, उस शख्स पर अल्लाह की रहमती होगी। मेरा ये अकीदा है व फज़ले खालिकी, उस शख्स को आका की ज़ियारती होगी। समाप्त कीजिएगा हजरात। ताज से साजन सुनो, दिल थाम करिए दास्तां, राज पोशीदा अजीजों कर रहा हूँ मैं बयां। राज पोशीदा अजीजों कर रहा हूँ मैं बयां। राज पोशीदा अजीजों कर रहा हूँ मैं बयां। ताज से साजन सुनो, दिल थाम करिए दास्तां, ताज पे साजन सुनो, दिल थाम करिए दास्तां। ताज से साजन सुनो, दिल थाम करिए दास्तां, राज पोशीदा अजीजों कर रहा हूँ मैं बयां। राज पोशीदा अजीजों कर रहा हूँ मैं बयां। राज पोशीदा अजीजों कर रहा हूँ मैं बयां। क्या शुरू होता है। समाप्त कीजिएगा पहला बंद। है जिला एटा में एक मशहूर सेवनपुर नगर, सैकड़ों हैं उस जगह पर हर खजूरों के शजर। तीन नहरें मौजूदन हैं खुशबूसाली के लिए, ताकि हरियाली रहे हर एक शय पानी पिए। है बहारा चारू और वो गुले गुलजार है, ऐशो इशरत से हर एक इंसान वहाँ सरशार है। बाग है उस गाँव में बेहद हंसी और खुशनुमा, उसकी रौनक का वो आलम है कि ये कर दे खुशा। पास में ही करीबला और
ईदगाह है खूब तरी है जहाँ बरसों पुराना एक बरगद का शजरी है, वहाँ बरसों पुराना एक बरगद का शजरी है। तेरा पिटी की चौड़ा की कबो आला शजरी बाइसे तस्कीन है और वो है महबूबे नसरी है। मसाजिद भी वहाँ पे हद हंसी और बेमिसाल कैफ का आलम है हर सू, हर बशर है खुशी के साथ। हो भिखारी या तबंगर हर कोई सरशार है, हो भिखारी या तमंगर हर कोई सरकार है, हो भिखारी या तमंगर हर कोई सरशार है। शान व शौकत में नुमाया और गुले गुलजार है, शान व शौकत। तमंगर हर कोई सरशार है, शानो शौकत में नुमाया और गुले गुलजार है। सामीन वो बरगद वहाँ इस तरह से है, उससे पहले का आलम जब उसकी छांव में कोई बैठ जाता था तो कुदरती वहाँ से फैज मिलता था। इसी तरह से और वहाँ से क्या क्या फैज जारी होता है, समाज कीजिएगा अगला बंद। पेड़ बरगद का बहुत मशहूर है उस गांव में, गर्मियों के दिन गुजरते हैं उसी की छांव में। हर घड़ी उस पेड़ पर रहता है एक मेला लगा, वो सुहानी छांव पर है शख्स को देता सदा। हर घड़ी उस पेड़ पर रहता है एक मेला लगा, वो सुहानी छांव हर एक शख्स को देता सदा। शिद्दते गर्मी से जब मजबूर होता है कोई, दोपहर की धूप से रंजूर होता है कोई, जब तबीयत रंज से घबराती है उनकी कभी, देर साया बैठ कर राहत वो पाते हैं सभी। इस तरह से दिन गुजरते हैं सभी के बाखुशी, लुत्फ इस तरह से पाता है वहाँ पर हर कोई। ये सिफत है पेड़ की, हर पेड़ की है वो दवा, ये सिफत है पेड़ की, हर दर्द की है वो दवा। छाल जो उसकी लगाता है उसे मिलती शिफा। वक्त बदला आ गई जब 2021, वक्त बदला आ गई जब 2021, वक्त बदला आ गई जब 2021 हो गया तब्दील मौसम, दूर गर्मी हो गई, हो गया तब्दील मौसम, दूर गर्मी हो गई, हो गया तब्दील मौसम, दूर गर्मी हो गई। सामीन हजरात, वक्त बदला आ गई जब 2021 भी हो गया तब्दील मौसम, दूर गर्मी हो गई। इस तरह जब 2021 भी आ जाती है तो वहाँ पर जितनी भी जिस तरह से गर्मी सख्त पड़ती थी और फैज मिल जाता है, उस तरफ की कोई छाल भी लगा करके अगर खा लिया करता था तो वो एक दवा की तरह लगती थी।
और किस तरह से वहां से फैज मिलता था। अगला बंद समाज कीजिएगा हजरत। रफ्ता रफ्ता जब नवंबर का महीना आ गया सर्दी का मौसम और कोहरा छा गया। पीर का दिन 5वीं तारीख जिस दम आ गई, दिन मसरत से वो गुजरा, रात अंधेरी छा गई। नींद की आगोश में था हर बशर सोया हुआ, सख्त सर्दी और अंधेरा चारों सू फैला हुआ। अचानक से एक दिन ये हजरत दादा मियाँ अपना करिश्मा दिखाते हैं। ठंड का मौसम होता है, सर्दी आ जाती है, सभी लोग अपने घर में आराम से सोते हैं और अचानक से किस तरह से हजरत दादा मियाँ का करिश्मा दिखाई देता है। समाप्त कीजिएगा हजरत। नींद की आगोश में था हर बशर सोया हुआ, सख्त सर्दी और अंधेरा चारों सू फैला हुआ। हो गई खामोश हर शय गुजरी जिस दम ने शब, उस घड़ी आई सदा करबल की जानिब से अजब। सुन के वो आवाज पे हम हर बशर फिर जाग उठा, देखने को माजरा हर कोई बाहर आ गया। छाया था हर सू अंधेरा, कुछ नजर आता न था, सर्दी से बेहाल थे सब, कुछ कहा जाता न था। होके बेखुद देखते थे एक दूजे की शक्ल, होके बेखुद देखते थे एक दूजे की शक्ल, होके बेखुद देखते थे एक दूजे की शक्ल। क्या करें गमगीन थे और हो गई हैरान अकल, क्या करें गमगीन थे और हो गई हैरान अकल, क्या करें गमगीन थे और हो गई हैरान अकल। बेखुद देखते थे एक दूजे की शक्ल, क्या करें गमगीन थे और हो गई हैरान अकल। जब रात को सारे लोग अपने घर से बाहर आ जाते हैं और जब उधर की तरफ जब नजर करते हैं तो एक चिंगारी, एक चहचहाट, बहुत उजाला दिखाई देता है। सभी लोग उस चिंगारी को देखकर डर जाते हैं और हैरान रह जाते हैं। लेकिन तब तक ये नहीं सोचते हैं कि यहाँ कौन है और क्या होने वाला है। अचानक से जब सभी लोग वहाँ पर ये मशवरा करते हैं, पता नहीं यहाँ क्या बात है। जब सुबह होता है तब उस बरगद के करीब किस तरह से सभी सामीन और वहाँ के बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर किस तरह से जाते हैं, समाप्त कीजिएगा। कोई हैरत से खड़ा था ये कैसी सदा, कोई ये आवाज सुनकर उसकी जानिब चल पड़ा। अलगर्ज पहुँचे वो जिस दम पेड़ बरगद के करीब, देखा आंखों से जो मंजर ना हुआ उनको यकीन। कुछ लोग वहाँ रात में ही पहुँच जाते हैं और जब ये मंजर देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं और इतना नहीं करते हैं। लेकिन फिर सुबह को क्या होता है, अलगर्ज पहुँचे वो जिस दम पेड़ बरगद के करीब, देखा आंखों से जो मंजर ना हुआ उनको यकीन। पेड़ बरगद का यकायक जड़ से दो टुकड़े हुआ, नूर की चमकी किरण देखा मज़ार तो खुशनुमा। उस अंधेरी रात में हर तू उजाला हो गया, देख कर मंजर हंसी हर एक इंसान झूम उठा। वो मसरत की घड़ी तुमसे बयां कैसे करूं, यूं समझ
समझिए मिल गई थी उनको जन्नत क्या लिखूं, था नजारा था फजा पे हद हंसी और दिल नशी, रात गुजरी बाखुशी उस पेड़ बरगद के करी, जब हुआ वक्ते सहर हर सू उजाला हो गया, जब हुआ वक्ते सहर हर सू उजाला हो गया, जब हुआ वक्ते सहर हर सू उजाला हो गया, देखते ही देखते हर सिमत शोहरा हो गया, देखते ही देखते हर सिमत शोहरा हो गया, देखते ही देखते हर सिमत शोहरा हो गया। सहर हर सू उजाला हो गया, देखते ही देखते हर सिमत शोहरा हो गया। जब सहर हो जाती है, दिन निकलता है, तो चारों तरफ एक धूम मच जाती है, एक शोहरा हो जाता है, और आसपास के जो गांव थे वहाँ पर दूर दूर तक ये चर्चा हो जाता है कि सेवनपुर में अचानक से ये क्या हुआ, एक बरगद का फटना और चिंगारी का दिखाई देना, अचानक से एक दरगाह का दिखाई देना। इस तरह से सभी बाहर के लोग आ करके वहाँ पर उस दरगाह को देखते हैं, और वहाँ पर किस तरह से दूर दूर से लोग आते हैं और अपने मन की मुरादें पाते हैं। समाप्त कीजिएगा हजरात अगला बंद। जिसको मिलती थी खबर रौसे पे आता था शिता, देख कर नूरानी मंतर होता था वो कामयाब, कोई वाबस्ता न था एक पेड़ की ये शान है, इस जगह एक ऐसा इंसान साहिबे ज़ीशान है, सैकड़ों एक पल में आए दीद करने के लिए, फैज़ पाने के लिए था मन को भरने के लिए, आया जो भी गम ज़दा पल में उसे राहत मिली, शादमा वो हो गया और हर कली दिल की दिली, सैकड़ों बीमार पल में पा गए से अति वहाँ, आज भी दस्ते अता से फैज़ पाता है जहाँ, हर दर्द की रोज़े अब तक पे मिलती दवा, वो शहंशाह या भिखारी सबको देते हैं अता, जिसने भी उस पाक रौ से वो बताया है बुरा, उस बशर को मिल गई आज उसकी गलती की सजा, और से सुनिए सुनाता हूँ मैं तुमको एक बयां, और से सुनिए मैं तुमको एक सुनाता हूँ बयां, और से सुनिए सुनाता हूँ मैं तुमको एक बयां, एक बशर कहने लगा के मसनूई है आसिता, एक बशर कहने लगा मसनूई है आसिता, एक बशर कहने लगा के मसनूई है आसिता। सामीन हज़रात, जब काफ़ी दिन इसी तरह से हो जाते हैं तो एक बशर अपनी ज़िद में आकर के ये कहने लगता है कि ये जो आस्था निकला है, ये दरगाह जो दिखाई दे रही है, ये मसनूई है, इसे आप क्या इत्मीनान कर रहे हैं। वो झुठला देता है इसी बात और सभी को ये समझाता है कि ये जो मदार आप देख रहे हैं ये मसनूई है। लेकिन जब वो ये बात कहता है और सभी को समझाता है, तब हजरत दादा मियाँ उसे अपना क्या करिश्मा दिखाते हैं और क्या क्या करामात जाहिर करते हैं। समाप्त कीजिएगा। इतना जो कहना हुआ बद शक्ल चेहरा हो
पल में मिल गया उसको सजा, अपनी गुस्ताखी का पल में मिल गया उसको सिला। देख कर बदशक्ल सूरत हो गया वो नीमचा, हो गया हैरान मंजर देख कर सारा जहां। वो शख्स जो मसनूई उस आस्था को बताता है तो हजरत दादा मियाँ का ऐसा करम होता है, ऐसा एक सवाल होता है कि उसके चेहरा एक मुंह एक टेढ़ा हो जाता है। सारे लोग जब वो हजरत दादा मियाँ की करामात देखते हैं और बदशक्ल हो जाता है, तब हजरत दादा मियाँ से वो किस तरह से माफी मांगता है, समाप्त कीजिएगा। वो परेशान हो गया दिल मुस्तरिब उसका हुआ, झुक गई उसकी निगाहें और शर्मिंदा हुआ। वो परेशान हो गया दिल मुस्तरिब उसका हुआ, झुक गई उसकी निगाहें और शर्मिंदा हुआ। चश्मे नम हो कर के यूं हजरत से फिर कहने लगा, चश्मे नम हो कर के यूं हजरत से फिर उसने कहा, मुझसे नादानी में आका हो गई है ये खता। तुम खुदा के नूर हो बेशक हो महबूबे खुदा, आपकी अजमत से एक पल मैंने वाकिफ हो गया। तुम खुदा के नूर हो बेशक हो महबूबे खुदा, आपकी अजमत से एक पल मैंने वाकिफ हो गया। मुझसे गलती हो गई है भूल से मेरे हुजूर, मुझसे गलती हो गई है भूल से मेरे हुजूर, मुझसे गलती हो गई है भूल से मेरे हुजूर। माफ कर दीजिए तो पहले मुस्तफा मेरा कसूर, माफ कर दीजिए तो पहले मुस्तफा मेरा कसूर, माफ कर दीजिए तो पहले मुस्तफा मेरा कसूर। वो शख्स जो उस आस्था को मसनूई बताता है, फिर अपनी गलती पर शर्मिंदा होता है और कहता है कि हजरत मुझसे गलती हो गई है भूल से मेरे हुजूर, माफ़ कर दीजिए तो पहले मुस्तफ़ा मेरा कसूर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हजरत दादा मियाँ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तब हजरत दादा मियाँ उसकी गलती किस तरह से माफ़ कर देते हैं और वो उनका बहुत चाहने वाला, उनका आशिक हो जाता है। इसी तरह वो चारों तरफ एक धूम मचा देता है कि ये वाकया मसनूई नहीं है, मुझसे गलती हो गई है। उसके बाद एक शख्स और उस आस्था पर आता है और वो किस तरह से अपनी गलती करता है, समाज कीजिएगा अगला बंद। इतना जो कहना हुआ देखा ये जलवा जा फसा, हो गई बदशक्ल सूरत एक पल में खुशनुमा। वो शख्स जो बदशक्ल हो जाता है, अपनी गलती की माफी मांग लेता है, उसका चेहरा फिर उससे भी ज्यादा और खूबसूरत हो जाता है। फिर क्या होता है, समाज कीजिएगा। इतना जो कहना हुआ देखा ये जलवा जा फसा, हो गई बदशक्ल सूरत एक पल में खुशनुमा। देख कर सारा नजारा बस में वो झूम उठा, माँ खुशी भरते मसरत घर की जानिब चल दिया। जो लिखा था मोमिनों को कर दिया मैंने बयां, याद हो जाता है पल में सर पे आकर नीमचा। ऐसे आए और भी ताज़ीम से जो फिर गए, अपनी नादानी पे अपने आप शर्मिंदा हुए। एक दिन एक और इंसान घर पे आया कार से, देखा उसने वो नजारा फिर गया 10 तार से। हो गई पामाल हसरत ये किया दिल में गुमा, हो गई है
सकती हकीकत मुझको ये एहसास है, हो नहीं सकती हकीकत मुझे एहसास है, हो नहीं सकती हकीकत मुझको ये एहसास है। फैसला दिल में किया मुतलक गलत बकवास है, फैसला दिल में किया मुतलक गलत बकवास है, फैसला दिल में किया मुतलक गलत बकवास है। एक दिन एक शख्स बाहर से एक कार लेकर आता है और उस आस्था को देख करके कहता है कि हो नहीं सकता हकीकत, हो नहीं सकती हकीकत मुझको ये एहसास है, फैसला दिल में किया मुतलक गलत बकवास है। ये सब गलत बातें यहाँ के लोगों ने एक ये ड्रामा एक इसी तरह से कह रखा है सभी लोगों से कि ये आस्था, ये दरगाह, ये सच्ची है, ये बरगद। लेकिन वो इत्मीनान नहीं करता है। जब इस तरह कहकर के वो झुटला देता है तो हजरत दादा मियाँ उसे क्या कमाल दिखाते हैं। उसको जो कार लेकर के आता है, समाज कीजिएगा अगले बंद में। सोच कर ये बात बैठा कार में वो जिसी घड़ी, लाख कोशिश की मगर वो कार आगे ना बढ़ी। जब वो शख्स अपनी कार की जानिब जाता है, अपनी जब कार में बैठता है तो वो कार स्टार्ट नहीं होती है और फिर वो ये सोचता है पता नहीं क्या हुआ है इसे। जब काफ़ी देर तक उसे चालू करता है, जब उसे आगे बढ़ाता है, स्टार्ट करता है, वो चालू नहीं होती है। फिर अपनी गलती पर वो किस तरह एहसास करता है और सब लोग उससे क्या कहते हैं, समझ कीजिएगा। हो गया हैरान सबब क्या है जो ये चलती नहीं, ठीक है हर तरह से ये क्यों बढ़ती नहीं। सब फतन हजरती के रोज़े का उसे आया ख्याल, हो गया बेखुद जिगर दिल में हुआ बेहदी मलाल। चल दिया रोज़े की जानिब छोड़ कर उस कार को, हो गया एहसास अपनी गलती का बेसार को। आया रोज़े परी तो रो कर उसने की ये इल्तिजा, हो गई नादानी में सरकार ये मुझसे खता। आया रोज़े परी तो रो कर उसने की ये इल्तिजा, हो गई नादानी में सरकार ये मुझसे खता। वो शख्स आता है उस दरगाह पर और कहता है कि सरकार मुझे माफ़ कर दीजिएगा हजरत दादा मियाँ, हमें ये नहीं मालूम था, हमने आपको झुटला दिया। सरकार हमारी गलती को माफ़ कर दीजिएगा। हजरत बरगद वाले मियाँ आपसे जब वो गलती की माफ़ी मांगता है तो हजरत दादा मियाँ उसकी गलती को माफ़ कर देते हैं। लेकिन किस तरह से माफ़ करते हैं, समाज कीजिएगा। आज दीते की गुजारिश बख्शी तो आली जनाब, आज दीते की गुजारिश बख्शी तो आली जनाब। मैं तो मुजरिम हूँ करम की एक नजर की जोशिता, हो गई मकबूल वो फरियाद उस दरबार में, हो गई मकबूल वो फरियाद उस दरबार में, हो गई मकबूल वो फरियाद उस दरबार में। यानी कि बेहुरमती जिसकी उसी सरकार में, 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 यानी कि बेहुरमती जिसकी उसी सरकार में।